एक ही कंप्लेन बार बार आ रही, चूजे बीमार पड़ रहे हैं, उनके चेहरे सूज रहे हैं, उनके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, चूजे हाँप हाँप कर लंबे लंबे सांस ले रहे हैं और बलाकर चूजे एक्सपायर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर अजीज यूट्यूब चैनल। चूजों का देखभाल से रिलेटेड आज की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि चूज़ों की आप किस तरह से केयर करें कि आपके चूज़ों में ये मसाइल ना आए कि आपके चूज़े अगर चेहरे सूज रहे हैं, उनके चेहरे पे दाने बन रहे हैं, उनके चेहरे में लालगी ऐसे आ रही कि खून के भरे हुए सूजे हुए चेहरे, या उनके चेहरे के ऊपर दाने, आंखों के ऊपर दाने बन रहे हैं, या लंबे सांस ले रहे हैं और बलाकर एक्सपायर हो रहे हैं। क्या इन मसाइल का हल क्या है, या कैसे केयर करें कि इनको आप इन मिसाइल से बचा सके। तो याद रखिए, सबसे पहले मैं जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपने चूज़ों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। जो वैक्सीनेशन आप करते हैं इसके मल्टीपर्पजेज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने चूज़ों को, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप अपने चूज़ों को NDIV वैक्सीनेशन करें। ये वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पर तो 2 बीमारियों की वैक्सीनेशन है, 2 बीमारियों के खिलाफ जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करती है। एक है एंडी, जैसे रानीखेत कहते हैं, दूसरी आईवी। 2 बीमारियों के खिलाफ ये एंटीबॉडीज पैदा करती है। ये 2 बीमारियां आपके परिंदों में नहीं आएंगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी वैक्सीनेशन जो होती है वो एक मखसूस बीमारी के लिए तो होती है, लेकिन वो दूसरी कई बीमारियों के खिलाफ भी अमल कर जाती है। होता क्या है कि जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो कुव्वते मुदाफ़त होता है, उसका काम सिर्फ एक ही जो होती बीमारी उसके साथ लड़ना नहीं होता। जो मखसूस बीमारी, उसके लिए तो वो स्पेशल एंटीबॉडीज बनी है, लेकिन वही एंटीबॉडीज उसी तरह के और कई किस्म के वायरसेस, कई किस्म के बैक्टीरियाज और फंगस के अगेंस्ट भी वर्क कर जाती है बाज़। तो आप NDIV वैक्सीनेशन करेंगे तो ND और IV से तो महफूज रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वही वैक्सीनेशन कई दूसरी बीमारियों से भी बचाने में अमल कर सकती है। उसका आपको फायदा हो सकता है कि वही एंटीबॉडीज दूसरे जो फंगल डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं या बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, उनसे भी आपको आपके चूज़ों को प्रोटेक्शन देगी। तो सबसे पहले आपने वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना है, ज़रूर किया करें। प्रॉपर आप SOPs के साथ अपनी चूज़ों को वैक्सीनेशन किया करें। वैक्सीनेशन की आउटपुट्स 100% तभी होती है जब आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो तभी आप समझते हैं कि वैक्सीनेशन का असर नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन ज़ाया है, बेकार है, या वैक्सीनेशन 2 नंबर। ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन ठीक की हो, तरीके से की हो तो इसके 100% मैं रिजल्ट्स ले रहा हूँ। अगर आप वैक्सीनेशन के अंदर करते हुए आपकी जो गलतियां हैं वो नहीं करना चाहते और प्रॉपर जो तरीकाकार है उसके मुताबिक वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टच करें। आप देखें कि अपने जानवरों की वैक्सीनेशन कैसे की जाती है। यहाँ पे पूरी वीडियो देखेंगे आई बटन में। बहरहाल अगले स्टेप पे चलते हैं। वैक्सीनेशन के बाद याद रखिए, अपने चूज़ों को कम अज कम 1 महीना तो कम अज कम 1 से 1.5 महीना तो फीड पे ही पाला करें। कोई सख्त दाना ना दिया करें, बाजरा, गंदम वगैरह ना दे। उससे होता क्या है कि चूज़ों का पोटा होता है नर्म, छोटा, क्योंकि छोटे चूजे होते हैं, अभी सख्त पोटा नहीं होता और वो सख्त दाने को हजम करने से कासर होता है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारे जो चूजे होते हैं वो पोटा बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों के ज़हनों में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फीड ही क्यों ज़रूरी है। अक्सर तो ये दाल दाना या आम जो हम फीड देते होते हैं, आम बाजरा वगैरह देते होते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है। आम तो यही पे परिंदे कौन सा शुरू से फीड ही खा के पल रहे हैं। तो भाई असल में ये बस मसला है कि हमने सेटअप में चूजे रखे होते हैं, उन्हें खुला भागने दौड़ने की प्रॉपर स्पेस नहीं मिली होती, और जब वो भागते दौड़ते नहीं, रंग बिरंगा नहीं खाते, तो इस दौरान उनको कई किस्म के मसाइल आते हैं। इसीलिए फीड मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपने सेटअप के अंदर अगर चूजे बंद किए हुए हैं तो फीड डाइजेस्ट आसानी से होगी, आप फीड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके चूजे खुले फिर रहे हैं, फसलों में फिर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, तो फिर आपको फीड देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें कोई भी दाना दे सकते हैं, फिर उनके पोटा बंद के मिसाइल नहीं आएंगे। ये फीड उनके लिए बहुत लाजम है जो अपने चूजे खुडे के अंदर बंद रखते हैं और बाहर ओपन ज़्यादा नहीं खोलते, तो वो फीड का ही इस्तेमाल करें। फीड के कई किस्म के उनको फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जो चूज़ा होता है उसको फीड में हर तरह के इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जो एक खुला फिरते हुए चूज़े को मिलने होते हैं। तो आप फीड का इस्तेमाल करें और ये डाइजेस्ट आसानी से होती है, नरम होती है, पानी में फ़ौरन हल हो जाती है और पोटा बांध के मिसाइल नहीं आते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने चूज़ों को मच्छर से बचाएं।
सेटअप इस तरह बेहतर रखें कि मच्छर की पहुंच ना हो। वहाँ खुड्डे के अंदर रखा हुआ है तो सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। उसके साथ साथ अंदर कोई स्प्रे वगैरह छिड़का करें। चूज़ों को निकाल के स्प्रे, चूज़ों के ऊपर स्प्रे नहीं करनी, ये बहुत सांस पे असर करती है, सांस की बीमारियां लाती है। ये स्प्रे जो एंटी इंसेक्ट जो इंसेक्ट किलर स्प्रेज होती हैं, इनको आप चूज़ों के ऊपर नहीं करेंगे। अपने खुडे के अंदर स्प्रे करके चूज़ों को बाहर रखेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर आप चूज़ों को अंदर रख सकते हैं, या आप कोई धूनी लगाएं, कोई मैट लगाएं, कोई कॉइल लगाएं। मच्छर से बचाएं, जिस तरह से भी आप बचा सकते हैं। सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें, बर्तनों की सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें, पानी साफ सुथरा दें, फीड फंगस वाली फीड ना दें, फीड मखसूस टाइम के लिए दें, फिर उठा लें मखसूस टाइम के लिए, और पानी 24 घंटे अपने परिंदों के आगे रखा रहें, तो इंशाल्लाह आपके चूज़ों में ये मसाइल ना आएंगे। अब दूसरी साथ में एक बात बता दूं कि अपने चूज़ों में सिरका सेब का भी इस्तेमाल करते रहा करें। हर 10वें 12वें 14वें दिन आप 2 दिन के लिए पानी में सिरका सेब भी चलाएं। इससे उनका आजमा, उनके पोटे, उनके कई किस्म की कुव्वते मुदाफ़त और कई किस्म के फ़ायदे होंगे। ये प्रॉपर मैं इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ सिरका सेब के फ़ायदे के ऊपर। बहरहाल अब प्रॉपर चलते हैं कि अगर मसला आ गया कि आपके चूज़ों का चेहरे सूज गए, उनका क्या हाल है। अक्सर चेहरे सूज जाते हैं, फूल जाते हैं और लाल सुर्ख चेहरे इस तरह से हो जाते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई फोड़ा निकला हो तो उसके अंदर सुर्ख रंग का खून नजर आ रहा होता है। तो चेहरे भी ऐसे लाल हो जाते हैं, सूजे उठते हैं और खून वाजे नजर आ रहा होता है कि अंदर कोई पीप सी पड़ी हुई है चेहरे में। तो उसका हल क्या है, आपने प्रॉपर हल जो इलाज है, सिंपल हल है, वो 2 आपने सिरप ले आने, ब्रूफन ले आए, साथ में आपने लिंकोसिन सिरप ले आना। 2 ही सिरप काफ़ी है। अब ये 2 सिरप आपने ले आने हैं, अपने चूज़ों को इनका इस्तेमाल करवाना है। किस तरह से, उनके पीने वाले पानी में आपने इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी के अंदर आप 10 ml जो है ब्रूफन और 10 ml लिंकोसिन 1 लीटर पानी के अंदर। लेकिन हाफ लीटर है तो आप 5 ml ब्रूफन और 5 ml ही लिंकोसिन सिरप का इस्तेमाल करना है। दोनों सिरप ही हैं, ये आपको आम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल आपने 3 से 4 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला उनके चेहरे की सूजन जो है वो भी खत्म हो जाएगी, उनमें कई किस्म की बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। साथ में एंटीबायोटिक जो आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपने एनरोसिन या एविफ्लॉक्सन जो वेटरनरी से मिलेगा वो आपने पानी के अंदर, वो इन अद्वियात से हट के, याद रखिए जो मैंने ये 2 सिरप बताएं इनके साथ आपने वो मिक्स नहीं करना। उसका कोर्स अलग से करवाना है, अलग दिनों में करवाना है, ये अलग दिनों में, बैक वक्त आपने नहीं करवाना वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपने उसका भी कोर्स करवाते रहा करें, हर 20-25 दिन बाद कोर्स करवाएं ताकि आपके चूज़े जो हैं उनमें किसी किस्म के बैक्टीरियाज ना पैदा हों। तो ये था चेहरे की सूजन का इलाज। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि आपके चूज़ों के चेहरे के ऊपर दाने बन गए, आंखों के ऊपर दाने बन गए, तो उसका भी प्रॉपर इलाज ये है कि माइसिट्रासिन क्रीम ले आएँ। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी माइसिट्रासिन क्रीम। दानों के ऊपर लगाएं, 2 दिन लगाएं, तीसरे दिन इंशाल्लाह दाने झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये है दानों का इलाज। अब अगला इलाज है कि चूज़े लंबे लंबे सांस लेते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। वो है गर्मी की वजह से। आप गर्मी से बचाएं अपने परिंदों को। अपने खुडे के अंदर भल जो रेतली मिट्टी होती है उसका बिछौनी रखें और ऊपर छिड़काव कर दिया करें दिन के टाइम पे। कीचड़ नहीं करना, लेकिन पानी इतना डालें कि वो जज्ब हो जाए, कीचड़ ना हो। जितना पानी वो जज्ब कर सके उतना पानी डालें ताकि खुडा ठंडा रहे। और दीवारों के ऊपर भी छिड़काव किया करें ताकि हबस भी ना बने और खुडे ठंडे रहें, हवादार रहें, तो आपके चूज़े हाँपने से महफूज रहेंगे। साथ में पानी में आपने दूध का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी के अंदर 100 ml दूध इस्तेमाल कर लिया करें। इससे आपके चूज़ों में तरी मिलेगी, वो ठंडे भी रहेंगे और हाँपने वाली जो मसाइल हैं वो भी नहीं आएंगे। उसके अलावा आप ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चूज़ों को। अगर आपके चूज़े जो हैं 20 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से कम के लिए ORS इस्तेमाल ना करें। 20 दिन से बड़े हैं या महीने से बड़े हैं तो आप ORS का हल्का से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर ORS या रस जो होती है, ब्लैक रस, काला रस उसे कहते हैं, आपको पंसारी से मिल जाएगा, पंसार स्टोर से। तो वो आप पानी के अंदर इतना सा रस डालें, 1 लीटर पानी के अंदर इतना सा रस डाल दें, उसको घोल दें, वो पानी अपने चूज़ों को खिलाएं, वो पिलाएं। वो भी ठंडा असरात रखता है, आपके चूज़े हाँपेंगे नहीं ज़्यादा और वो भी तमाम परिंदों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। तो ये थे चंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो चूज़ों में सांस की लंबे लंबे खींचने वाली सांस के मसाइल आते हैं उनसे बचाने के लिए।
तो ये गर्मी की शिद्दत इसी की वजह से होता है। बात का ये एक डिजीज भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जब शिद्दत की गर्मी होती है तो जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जब वो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं तो सांस में दिक्कत आती, तब ये परिंदे ऐसे मुंह खोल खोल के लंबे लंबे सांस खींचते हैं, क्योंकि फेफड़े सिकुड़े होते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती। तो उस पानी की डिहाइड्रेशन को रिमूव करने के लिए आप ये चंद स्टेप उठाएं। चाहे पानी में दूध का इस्तेमाल करें, चाहे ओआरएस का इस्तेमाल करें, रस का इस्तेमाल करें, या तीनों आप टर्न बाई टर्न मुख्तलिफ दिनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो चूज़ों से रिलेटेड। आप चूज़ों की इन तमाम स्टेप्स के मुताबिक आप केयर करें, इंशाल्लाह ताला आपके चूज़े महफूज रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।